मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से पेशेंट को घर के अंदर ही उसके कैनोला के अंदर इंजेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात जब हमारा हॉस्पिटल में प्रोसीजर हो या कोई ट्रीटमेंट हो तो डॉक्टर हमें अक्सर जो है कैनोला लगाने के बाद इंजेक्शन साथ दे देते हैं और कहते हैं कि आप इसको कहीं से लगवा लेना। तो ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात हमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं डॉक्टर को ढूंढने में। लेकिन दोस्तों, ये इंतहाई सिंपल, सेफ़ और कॉम्प्लिकेशन के बगैर प्रोसेस है। इवन कि एक नॉर्मल बंदा भी घर के ऊपर आसानी से ख़ुद अपने पेशेंट को कैनोला के अंदर इंजेक्शन दे सकता है। तो देखिए, अब हम एक मुकम्मल प्रोसेस सीखेंगे कि हम किस तरह से पेशेंट को कैनोला के अंदर इंजेक्शन देते हैं। तो ये हमारा इंजेक्शन है। सबसे पहले हमें इसको इसकी पैकिंग से बाहर निकालना होगा। ये हमारा इंजेक्शन है और ये हमारा वाटर है। ये दो चीज़ें हैं, ये आपने पैकिंग से बाहर निकाल लेनी है। उसके बाद दोस्तों, हमने अपनी सिरिंज को खोलना है और सिरिंज को खोलने के लिए सबसे पहले अपने यकीनी बनाना है कि उसकी पैकिंग किसी भी तरफ से खुली हुई नहीं है। अगर पैकिंग खुदा न खास्ता खुली हो तो बिल्कुल कतई उस सिरिंज को आपने यूज़ नहीं करना, उसको फ़ौरन डिस्कार्ड ऑफ कर दें। हमेशा पैकिंग सील होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं यूँ दबा देता हूँ और इसके बाद मैं अपनी सिरिंज को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से इसकी नीडल को कुछ टाइट कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये लूज़ होती है। अब उसके बाद हमने दोस्तों, ये हमारा वाटर है, इसको हमने तोड़ना है। तो तोड़ने के दो तरीके हैं, दोनों ही मैं आपको बता दूंगा। जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। पहला दोस्तों, जो आम तरीका, हम जिन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पहली दफ़ा कर रहे हैं, उनके लिए जो सबसे सेफ़ और इजी है कि आप कोई भी लोहे का, किसी भी मेटल का रोड लेना है और वो आपने अपने बाएँ हाथ में यहाँ पर पकड़ लेना है। बाएँ हाथ में सारे के सारे इंजेक्शन को पकड़ लेना, लेकिन ऊपर वाले एरिया को अपने ऊपर ही रखना। फिर यहाँ से आपने इसके ऊपर यूँ हिट करना है तो ये टूट जाएगा। इसके अलावा मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। वो वैसे तो आपको सीखना ही पड़ता है, नए लोगों के लिए पहली दफ़ा तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो भी आपको इजी लगे। कोई भी आपने जनाब कपड़ा लेना है, सफ़ेद या टिशू लेना है, जो भी आपको इजी लगे। इसके ऊपर आपने अपने इंजेक्शन को रख देना है। रखने के बाद आपने यहाँ से इसको पकड़ लेना है। ये देखिए, मैंने अपने बाएं हाथ में अंगूठे और इस तरह से इंजेक्शन को पकड़ा हुआ है। अब दूसरे हाथ जो आपका जो है ना, दायां हाथ, इसका अंगूठा आप इसके ऊपर रख दीजिए और नीचे से आप यूँ देखिए, ये मैंने पकड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर देता जाऊँगा, या कम यूँ झटका नहीं मारना, मैंने स्लो स्लो इसके ऊपर प्रेशर देते जाना। एक लेवल आएगा कि ये टूट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आसानी से हमने इसको तोड़ लिया है। लेकिन आप पहली दफ़ा दे रहे हैं तो मैं कहूँगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी मेटल की चीज़ से बिला तकल्लुफ़ हिट करके भी इसको तोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप इंजेक्शन को लीजिए, इसकी कैप रिमूव कीजिए और यहाँ से आपने सारे का सारा वाटर जो है वो भरना शुरू कर देना है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, हमेशा ये प्रोसेस कोई भी हो, इंजेक्शन देने वाला स्लो किया जाता है। स्लो करने से बहुत फ़ायदा होता है। स्लो करने से दोस्तों कभी भी मिस्टेक नहीं होती। हमेशा याद रखिए, वो प्रोसेस आमतौर पर ज़्यादा फेल होते हैं जिसके अंदर हम जल्दी करते हैं, और जो हम तसल्ली से काम करें तो जिन कामों का हमें नहीं पता हम वो भी कर गुजरते हैं, सिर्फ अपने तसल्ली की वजह से। तो देखिए, मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सुकून से भर रहा हूँ। अब चूँकि पानी कम हो गया तो इसलिए मैं इसको आगे ले आता हूँ और यहाँ से भरना शुरू कर देता हूँ। एक दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको ये भी कहूँगा कि बाज़ का जब इसको तोड़ते हैं ना, तो कोई शीशा, कोई कंकर इसके अंदर होती है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर कोई शीशा या कंकर है तो वो आपने सिरिंज में नहीं जाने देनी, वो साइड पर ही कहीं पर पड़ी रहे। ये सारा पानी हम भरेंगे, हम पानी को ज़ाया नहीं करेंगे। ये लें जी, सारे का सारा हमने वाटर अपनी सिरिंज के अंदर भर लिया है। आप दोस्तों अपना इंजेक्शन लीजिए और यहाँ से तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद इसके अंदर यूँ डालकर सारे के सारे वाटर को आप इसके अंदर इंजेक्ट कर दें। जो भी काम करना है, अगर उसकी समझ नहीं है कि पता नहीं वो कैसे किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे किया जाता है। वो स्लो किया जाता है। स्लो करने से हमारे काम बेहतर होते हैं और तेज़ी करने से हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। सारा पानी स्लो एंड स्टीडी इसके अंदर डाल दिया, चला गया। अब प्लंजर को छोड़ दीजिए स्लो स्लो। ये देखिए, हवा ये खींच रहा है, इसने सारी की सारी हवा खींच ली है। अब मैं सिरिंज को यहाँ से बाहर निकाल कर, इसके अंदर फुल हवा भरी हुई है, मैं इसको यहाँ पर अपने पास ही रख देता हूँ।
अब मैं इसको यूं 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 चंद मिनट करूँगा तो ये सारे का सारा साल्ट वाटर के अंदर हल हो जाएगा। लेकिन इसको यूं 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 ज़ोर से, जैसे वो कहते हैं, वो नहीं आपने करना, जैसे ज़ोर से रगड़ा लगा देते हैं, उससे सारी की सारी इसके अंदर बबलिंग और झाग बन जाती है। याद रखिए कि हमने इसको झाग नहीं बनाना, हम इसको यूं यूं बस करेंगे। और ऐसे नहीं कि इसको भी कह दो कि इसकी ऐसी की तैसी फेर दें, वैसे हमने नहीं करना। इस तरह से आप इसको चंद मिनट करते रहेंगे तो सारे का सारा लिक्विड्स साल्ट को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। आपने इसको तब तक यूं हिलाते रहना है कि जब तक सारे का सारा साल्ट पानी के अंदर हल नहीं हो जाता। मैं अब देखता हूं, अभी तो काफ़ी पड़ा है, आप नीचे आप देख रहे हैं, फिर मैं करता रहता हूं। अगर आप देखें कि स्टिल जो है वो इसके अंदर साल्ट मौजूद है तो आप थोड़ा सा ज़ोर से भी इसको यूं हिला सकते हैं ताकि ज़्यादा इसके अंदर शेक हो। अगर वैसे ही सारे का सारा साल्ट हल हो गया तो फिर आपको ज़्यादा ज़ोर से भी इसको शेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, ये लें, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा सारे का सारा हल हो चुका है, कोई भी ज़र्रा इसके अंदर नहीं बचा। तो इस बात को आपने इंश्योर करना है कि सारे का सारा साल्ट 100% पानी के अंदर डिज़ोल्व हो चुका हो। अब हम इसको भरने का प्रोसेस शुरू करते हैं। वैसे ही सीधी सिरिंज इसके अंदर डाल दीजिए और वही हवा जो हमने पीछे को खींची थी, पहले ऊपर को करके सिरिंज को देखिए, सिरिंज ऊपर को है, सारी मैं हवा इसके अंदर एजेक्ट कर देता हूँ ज़ोर से। अब मैं उसके बाद सिरिंज को नीचे को कर देता हूँ लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड ऑटोमेटिकली भरना शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए कि मैं इसको अंधाधुंध छोड़ नहीं रहा, मैं इसको स्लो छोड़ रहा हूँ अपने प्लंजर को, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़ोर लगाऊंगा यहाँ पर, अचानक उसको छोड़ दूंगा तो बबलिंग हो जाएगी। हमने पेशेंट को बबलिंग नहीं देनी। अगर मामूली सी कोई चली जाए तो उसका कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, लेकिन बबलिंग से हर हाल में डॉक्टर्स मना करते हैं। नीचे को करके यहाँ से कुछ लिक्विड मौजूद है उसको भी भर लेता हूँ। ये ले जी, अब जैसा कि आप देख रहे हैं बोतल के अंदर कुछ नहीं, एक कतरा भी नहीं है। तो अब हम इसको पहले थोड़ा सा पीछे को खींचते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आगे को कर देते हैं। यहाँ पर एक बबल है, उसको भी मैं रिमूव करके ऊपर कर देता हूँ। ये लें जी, आप जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी टिप के ऊपर एक ड्रॉप आ गया है। अब मैं मज़ीद नहीं दबाऊँगा। अब हम पेशेंट की तरफ चलते हैं, लेकिन पेशेंट की तरफ जाने से पहले इसको रीकैप करते हैं। कैप अपने सामने रखिए एहतियात से, सरफेस को बिल्कुल ना छुए, सीधी इस कैप के अंदर डाल दी। जब डल जाए तो फिर पीछे से आप इसको प्रेस कर दें। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इंजेक्शन देना शुरू करते हैं। इस नोज़ल को खोलेंगे और इसके अंदर हम अपनी सिरिंज लगाकर इंजेक्शन दे देंगे। लेकिन देखिए जो ही हम इसको खोलेंगे तो यहाँ से वेन से ब्लड बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ से इसको दबा देना। ये जो उंगली है मेरी इंडेक्स फिंगर, ये मैंने यहाँ पर रख के दबा दी है यहाँ पर, और दूसरे हाथ से मैंने इसको कैनोला को भी ऊपर से पकड़ लिया। पीछे से भी देखिए प्रेस है और कैनोला का भी मैंने पकड़ा हुआ है। अब मैं इसको खोलूँगा तो एक तो मैं कैनोला नहीं हिलेगा, ये जब मैं खोलूँगा तो ये नहीं कि साथ ही मैं पूरे कैनोला को घुमा दूँगा, ऐसे नहीं होगा। तो अब मैंने यहाँ से खोल कर सिरिंज को भी इसके अंदर यूँ डालकर ऊपर से यहाँ से घुमा कर इसको टाइट कर देना है। अब बेशक मैं यहाँ से कैनोला की नोज़ल को भी छोड़ दूँ और यहाँ से अपनी उंगली भी उठा लूँ, क्योंकि अब ब्लड बाहर आने का कोई चांस नहीं है। अब सबसे पहले आपने यहाँ से इंजेक्शन को थोड़ा सा पीछे को खींचना यूँ, ये देखिए थोड़ा सा पीछे को आप खींचेंगे, ये देखिए अब एक हवा का कतरा बाहर आ गया। इसके अंदर हवा होती है, इसलिए आपने थोड़ा सा पीछे को ज़रूर खींचना है ताकि हवा का कतरा जो है पीछे को आ जाए, क्योंकि हवा जो है उसको कभी भी मरीज़ के अंदर हमें नहीं धकेलना चाहिए, ये ख़तरनाक होता है। अब हम पीछे से स्लो 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 इंजेक्शन उसको देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इंजेक्शन देने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, आपने थोड़ा सा इंजेक्शन दे देना और फिर बेशक आप रुक जाएं 1 मिनट, ताकि वो हमारी ब्लड के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। ये ना कि पूरी की पूरा आप एक ही दफ़ा लगा दें, ऐसे आपने नहीं करना। अगर से आपने किसी को देखा भी हो कि वो अचानक से लगा रहा है, तो ये नहीं कि हमने उसको गलत काम कर रहा है तो उसको फॉलो करना है। हमने जो सही काम है सिर्फ उसको ही फॉलो करना है। हमने स्लो स्लो एंड स्लो ओवर द 10 मिनट्स आप इसको दे सकते हो। अब मैं थोड़ा सा और लगाता हूँ।
देखिए मैं इतनी स्लो प्लंजर को आगे मूव कर रहा हूँ कि शायद आपको कैमरे के अंदर बहुत ही मामूली सा प्लंजर मूव होता नज़र आए। अब फिर मैं रुक जाता हूँ। पेशेंट को हमने कंफर्टेबल रखना है, उसको हमने तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। अगर वो यहाँ पर कहता है कि मुझे शदीद दर्द हो रहा है या इंजेक्शन नहीं लग रहा, तो आपने रुक जाना है, क्योंकि अब हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो और आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर ही उसको हैंडल करेगा। लेकिन अगर पीछे से दबाने से प्लंजर इंजेक्शन आगे जाना शुरू हो जाता है और पेशेंट कंफर्टेबल है, तो फिर आपने अपना प्रोसेस जारी रखना है। ये लें दोस्तों, हमने अपना सारा इंजेक्शन ओवर द 10 मिनट दे दिया है। आप उसके बाद देखिए, आपने अपनी ये वाली उंगली यहाँ पर रखनी वेन के ऊपर, इसको दबा देना है और अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के अंदर आपने किनोला को ऊपर से पकड़ लेना है, ताकि जब आप सिरिंज को घुमाएं तो साथ ही किनोला जो है वो भी ना घूम जाए और काम बिगड़ ना जाए। ऊपर से यहाँ से मैंने दबाया हुआ है अपनी फिंगर, इंडेक्स फिंगर से। अब हम इसको कैप लगा देते हैं। कैप को टाइट कर दिया और दोस्तों हमारा प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप आसानी से अपने पेशेंट को घर के ऊपर कैनोला के अंदर इंजेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत